ये दिखाएं जी, इधर दिखाएं जरा, ठीक है। ये देखें, 4 बातें करके चले गए हैं, मैं इनके पीछे पीछे हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों से बात करता हूँ। एक वक्त में बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों के लोग होते हैं पाकिस्तान के जिनसे बात करता हूँ, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ बागे जिनाल लाहौर में। सिर्फ लाहौर के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि लाहौर के लोग मौजूदा हालात जो हैं, सियासत के, मुल्की हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उस पर क्या कहते हैं। तो मैं लोगों की जानिब चलूँगा, लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आप कहाँ रहते हैं लाहौर में? बदामी बाग रहते हैं, पुराना लाहौर है ये भी। पुराना लाहौर है। क्या कहते हैं आप सियासत पे जो हालात चल रहे हैं इस वक्त? मैं बैठ जाऊँ आपके पास? जी शुक्रिया जी। क्या कहेंगे जो हालात चल रहे हैं मौजूदा और सियासत है, ये एजाज सादिक साहब ने जो बयान दिया है, गलत दिया है, उसने बयान दिया है, गलत दिया है, वो गलत दिया है। अच्छा, आपसे प्यार से पूछना चाहूँगा, प्यार से बता दीजिएगा कि वैसे आप किस पार्टी को लाइक करते हैं? तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ से पहले क्या था? उसको पहले किसको पसंद करते थे? मतलब पहले पीपल पार्टी में। पहले पीपल पार्टी में थे। लेकिन ये है कि आप कहते हैं कि एजाज सादिक का बयान जो है वो गलत है। गलत है, मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है। मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है और उसका इदारों के लिए भी, इदारे के लिए नुकसानदेह है। जी शुक्रिया। जी भाई, आप क्या कहेंगे? बस ये हमारे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। किस के लिए अल्फाज नहीं है? क्या किसी जो सब झूठ है, सब दगाबाजों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है। अच्छा जी। बस यही हो सकता है। पहले कौन थे? इन दगाबाजों से पहले कौन थे? पहले जो दगाबाज थे वो दगाबाज थे, लेकिन कुछ मिलजुल के। पहले जो दगाबाज थे वो दगाबाज थे, लेकिन कुछ मिलजुल के। मिलजुल के खाते। अब जो थे, आपको भी खिलाते? माशाल्लाह आप तो खिलाते थे। तो आप जो तो बस आप कहाँ पे खा रहे हैं ये बताएं ना, कि कैसे खा रहे हैं आप? अब दगाबाज कैसे हैं? पहले दगाबाज थे, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले दगाबाज थे, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। आप दूध किस भाव लेते हैं आज? मेरी बात सुने भाई, दूध किस भाव लेते हैं? दूध अभी तो 120 रुपये। 120 रुपये किलो। तो मेरे ख्याल में आपने 2-3 रुपये किलो भी खरीदा होगा बचपन में। मैंने 1 रुपये भी कर लिया था। 1 रुपये किलो खरीदा। तो ये 1 रुपये किलो से ऊपर किसने पहुँचाया? ये वो साथ में मिलजुल के पहुँचाए। तो फिर यार मेरी बात सुनो, यही तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, यही तो पाकिस्तानी कौम को कि सारे ये एक दूसरे से आगे पीछे। नहीं, कोई ऐसी हुकूमत मुझे बता दें जिसने महंगाई ना की हो। महंगाई तो सब ने की है। सब ने की है, लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि जितनी आर्मी की हुकूमतें रही हैं, मुशर्रफ का दौर है, ज़ियाउल हक का दौर है, उसमें आम आदमी ज़्यादा बेहतर हालत। ठीक है। जमहूरियत ने तो बैठा दिया है अवाम का, और सियासतदानों का। सियासतदान तो सियासतदान ऊपर चले गए, अवाम नीचे चली गई। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का दौर ले लें, ज़ियाउल हक का दौर ले लें, बहुत बेहतर था। दोनों से बेहतर था। मेरी एज जड़ी होगी ना, मेरी 71 एज है। 71 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਰਹੀ। जमहूरियत ने फिर साड़ा नुकसान किया ना आवाम का। बहुत ज़्यादा। कि एजाज सादिक ने जो बयान दिया है, आर्मी के अगेंस्ट बयान दिया है, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ, गलत दिया। आप बेसिकली पार्टी किसको सपोर्ट करते हैं? मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। तो एजाज सादिक के बयान के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं गलत किया उसने? गलत किया मतलब नहीं, आपकी पार्टी में जब लोग गलत करते हैं तो आप पार्टी को छोड़ने का सोचते हैं वैसे? आपकी पार्टी में जब लोग गलत करते हैं तो आप पार्टी को छोड़ने का सोचते हैं वैसे? ये जो एजाज सादिक के बयान पे जो सियासत की जा रही है ना जी, मेरा ख्याल है इसकी मुखालफत करने वाले और सियासत के इस बयान पे करने वाले, उनको एक सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक गैर मुल्की इंतहाई बहुत बड़े माहिर साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, दिमागी बीमारियों के डॉक्टर की ज़रूरत है। ये PTI वाले 5 साल 6 साल के जो बच्चे हैं वो सियासत कर रहे हैं, जब ये उनके बाकी पार्टियों के जो है ना अपने जो बच्चों के बराबर जिनकी उम्र है उनके पीछे खड़े होकर बांध के सियासत सुने ना, ठीक है। जिन बिलावल जिनको बिलावल को जिन्होंने गोदियों में खिलाया हुआ था, वो उसके पीछे खड़े होकर हाथ बांध के सियासत कर रहे हैं। जो मरियम नवाज को जिन्होंने गोदियों में खिलाया हुआ है, वो मरियम नवाज के पीछे सफ़ेद दाढ़ियाँ लेके, सफ़ेद बाल लेके सियासत कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना,
ज़हनी मेच्योरिटी का ताल्लुक एज से नहीं होता, ज़हनी मेच्योरिटी का ताल्लुक एज से नहीं होता, उसका ताल्लुक ज़हन से बिलावल और होता है। मरियम मैच्योर हो चुके हैं। हाँ सुन लें, आप ज़रा सुन लें। जी जब ये अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ पीटीआई वाले इतना बड़ा वो भेड़िए की तरह मुंह खोल के बामा करते हैं, भेड़िए की तरह मुंह खोल के बामा करते हैं, तो अगर उसने एक वजीर खारजा पे तनकीद कर ली तो कोई आसमान टूट पड़ा। वैसे एक बात बताऊं मैं छोटी सी, एक सुन लें। पाकिस्तान की तारीख में आप स्टडी कर लें, पाकिस्तान की तारीख में असेंबली के अंदर अगर किसी ने गाली दी है तो आपको पता है कि कौन पार्टियां असेंबली के अंदर, मैं कंटेनरों की बात नहीं कर रहा, बेगैरत का लफ्ज़ सबसे पहले इस असेंबली के अंदर इमरान खान की हुकूमत आने के बाद बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। जिस दिन मरियम नवाज गिरफ्तार हुई थी, बिलावल जरदारी, बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल जरदारी, ठीक है, तो उसने इस्तेमाल किया था। तो बर्दाश्त तो इनमें नहीं है कि इमरान खान जो 26 साल 22 साल 23 साल 24 साल बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त किसमें नहीं है? आप कह रहे हैं भेड़ियों की तरह पड़ जाते हैं। सुने, मैं समझा था कि आप जर्नलिस्ट हैं। अब मुझे अच्छा, जर्नलिस्ट पीटीआई के मतलब नुमाइंदे हैं, जर्नलिस्ट हक की बात करें। आप बात ना गैर जानिबदार, मेरी बात सुने ना, हाँ। गैर जानिबदार क्यों हूं मैं? इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हदीस कहती है, कहाँ लिखा है कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई बैठा हुआ है, उधर आके पुलिस उसको तंग करती है, उसके साथ बदतमीजी करती है या उसके पे कोई जुल्म करती है, तो मैं गैर जानिबदार हो जाऊँ, दोनों के साथ न्यूट्रल हो जाऊँ? नहीं क्यों। हाँ, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे भी न्यूट्रल रखे ना मुझे, ठीक है? नहीं, इररिलेवेंट नहीं है ना, मुझे बताएं वहाँ भी न्यूट्रल क्यों ना रहूँ? आपको पता चल गया कि अब जो है ना ये दलील से बात कर रहा है, तो आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। नून लीग का जो वतीरा है ना, पीपल्स पार्टी का, बड़े चैनल्स के ऊपर जो टॉक शोज में बैठते हैं, उधर भी जब दलील से बात की जाती है शोर मचा देते हैं ताकि बात डिस्टर्ब हो जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ एक बंदे के साथ पुलिस ज्यादती करे, वहाँ मैं न्यूट्रल क्यों ना रहूँ? आप जब न्यूट्रल ही रहना है, पुलिस पे बात करनी है या अपने इसी पे बात? मुझे गैर जानिबदारी पे बात करें, मैं गैर जानिबदार के कैसे हो जाऊँ? ठीक है, अल्लाह ताला मुझे इस्लाम कहता है। आपने मुझे ट्यूशन फीस नहीं दी, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब सुने ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताइए इस्लाम में कहाँ लिखा है कि मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए? पाकिस्तान के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, इंसानियत के किसी शोबे से, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, उसको न्यूट्रल रहना किसने कहाँ लिखा? आपने इश्यू पे बात करनी है। मैं अदालत को सलाम पेश करता हूँ। जनरल मुशर्रफ, जिस अदालत ने जनरल मुशर्रफ को फांसी का हुक्म दिया था, जनरल मुशर्रफ को वापस लाके फांसी दी जानी चाहिए। सलाम करते हैं, फांसी दी जानी चाहिए। आपकी बात पहुंच गई, आप भाग गए हैं, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, यही आपका वतीरा है। जिस अदालत ने नवाज शरीफ को जेल भेजा था उसकी भी तारीफ कर दें, आगे जरा थोड़ी कैमरे के सामने आए, ये दिखाएं जी, इधर दिखाएं जरा, ठीक है? ये देखें, 4 बातें करके चले गए हैं, मैं इनके पीछे पीछे हूं और ये भाग रहे हैं। मैं उस अदालत को क्या कहते हैं सर? जिन्होंने अदालत ने नवाज शरीफ को अंदर किया, उसको क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में स्पेशल अदालत ने वो बात पहले कर चुके हैं आप, वो बात पहले कर चुके, रिकॉर्ड हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, जिस अदालत ने नवाज शरीफ को सजा दी उसकी तारीफ करें, उसकी भी तारीफ करें ना। आपने वो अदालत क्वेश्चन पूछा, उस पर मैं जवाब दूंगा। उसी, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये भी क्वेश्चन है, प्यारे पाकिस्तानी, ये भी क्वेश्चन है कि जिस अदालत ने नवाज शरीफ को सजा दी, जेल भेजा, उसकी तारीफ भी कर दें जरा। जिन्होंने कारगिल में सरेंडर किया, सवाल कर रहा हूँ मैं, सवाल ये सवाल सवाल सुने और जवाब सुने, सवाल गंदम जवाब चना। आप भाग रहे हैं बात करके, बात करने की हिम्मत पैदा करें, सुनने की भी हिम्मत पैदा करें। मैं 2 घंटे नहीं यहाँ से जाऊंगा, 2 घंटे आपसे बात करूंगा। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब नहीं दे रहे। जी, इसी तरह पब्लिक घूम फिर रही होती है, तो मैं लोगों के बीच में खड़ा होकर सवाल करता हूं लोगों से, तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, मतलब मैं हैरान हूं कि लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मेरे साथ बात कर रहे होते हैं लोग, वो मेरे अपने होते हैं या मेरे दोस्त अहबाब होते हैं। इसी तरह आज हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं, लाहौर के बागे जनाब में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप मुझे इतनी सी एक बात बताएं, ठीक है ना, 2 साल पीछे चले जाएं आप जी, ठीक है ना, 2 साल पहले बताएं आप, चीनी का रेट क्या था? मैं आपको 4 साल पहले का 130 रुपये बता सकता हूँ, जिसमें लाइनों में लग के लोगों ने ली थी चीनी। कितने दिन? कितने दिन? कितने दिनों के लिए? दिनों के लिए नहीं हुई थी, दिनों के लिए नहीं हुई थी भाई, 1 महीने के लिए हुई थी भाई, 1 महीने के लिए हुई थी भाई, 1 महीने के लिए हुई थी। अच्छा, सिर्फ, ठीक है ना, उसके बाद कितने पे आई थी? तो सब्र कर लें, ये भी आ जाएगी। ये कितना सब्र करें, कितना सब्र? उनकी बारी सब्र क्यों कर लेते मेरी बात थे? सुने, पहली हुकूमतों की बारी आप सब्र क्यों कर लेते थे? आपकी मैं उनकी बारी सब्र क्यों कर लेते थे? 1 महीने की बात होती है। पेट्रोल भी लोगों को, औरतों को लाइनों में लगे हुए देखा मैंने पुराने दौर में, पिछले दौर में, जरदारी के दौर में, ठीक है, तो वो भूल जाते हैं आप यार। जी भाई, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि ये हर ब्लेम जो है ना पीटीआई पे कर देते हैं, ये गलत है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए।
अवाम मांग रही है इस वक्त रिलीफ, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी जॉब पे, ठीक है, इस वक्त टाइम है ना। अब आप लेट्स सपोज कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपकी घर में वालदा बीमार हैं या आपकी बेटी या आपकी वाइफ कोई भी बीमार है ना, उन्होंने ये नहीं देखना कि आप किसी से पैसे उधार ला के आप उन्हें मेडिसिन दे के रिलीफ दे रहे हैं। बेशक घर गिरवी रखवा दो। वो डेफिनेटली वो तो आप पे है ना। तो घर गिरवी होगा तो आने वाली नस्लें भुगतेगी ना, आपने उन्हें किसी तरह आने वाली नस्ल ही भुगतेगी ना। अगर चाहे वो उन्होंने कर्ज लिया IMF से, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने उनके दौर में अवाम सुकून में थी। अवाम सुकून, अवाम बताऊं किस दौर में? अवाम अपने बड़ों से पूछ लें। इधर या कोई बुजुर्ग बंदा, एक मिनट, इधर या कोई बुजुर्ग बंदा मेरे पास आके बात करे, आपको पता चल जाएगा अवाम पता किस दौर में खुश थी। मुशर्रफ के दौर में महंगाई कम थी, मानते हैं? हाँ जी। ज़ियाउल हक के दौर में आप बड़ों से पूछ लें, ठीक है, ज़ियाउल हक के आप बिल्कुल महंगाई। फिर यार जमहूरियत तो हमें नुकसान पहुंचाया है, वो कोई भी आया हो उसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसने अवाम खुश नहीं रही है, ये महंगाई कंट्रोल में रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर आप कह रहे हैं ना उनके दौर में, मैं कहता हूं उनसे भी ज्यादा खुश हम आर्मी के दौर में थे। जी प्यारे भाइयों, क्या कर रहे हैं आप? तफरी मोबाइल से? तो अगर मोबाइल लेके मैं आप भाग जाऊं अभी तो फिर तफरी कहाँ जाएगी आपकी? ओह माय गॉड, आप तो माशाल्लाह से वो है ना, क्या कहते हैं, एंकर पर्सन है, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी थोड़ी जगह देंगे मुझे, आपके साथ बैठ जाऊं मैं जरा। आप क्या नाम है आपका? अली जान। अली जान, अली जान, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हालात बस अल्लाह के हाथ में, जैसा चल रहा है हम तो खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ, आप क्या कहेंगे? हम भी खुश हैं। इन भाइयों के पास चलते हैं। जी जी भाई, आप क्या कहेंगे? हम तो खुद नून लीग के सपोर्टर हैं। अच्छा, नून लीग के ही रहेंगे? नून लीग के इंशाल्लाह। बेशक गलत काम करें। गलत काम सर, वो देखें अगर गलत काम उन्होंने किया होता तो साबित होता, साबित कुछ नहीं हुआ। साबित कैसे होता है? अब आसमान से कोई आएगा बताने आसमान के से नहीं, लेकिन देखें आप अदालत हाँ जी, अदालत ने सजा दी है ना नवाज शरीफ को। सजा दी है, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ सर। साबित कुछ भी नहीं थोड़ा हुआ। कैमरा करीब करो भाई के। साबित कुछ नहीं हुआ, सजा हो गई है। सजा सर, वो तो देखें वो बीमारी तो की फैसला वजह आपके हक में आता है, उस पर नारे क्यों लगाते हैं आप? फिर हक की फतह हो गई है, इंसाफ की फतह हो गई है। सर देखें हम तो नहीं, सपोर्टर हैं फैसला आपके हक में आए तो वेरी गुड, फैसला आपके खिलाफ आए तो साबित नहीं हुआ। सर। हमारे खिलाफ जब आपके हक में फैसला आता है, नून लीग के हक में आता है, तो तब साबित होता है, तो फैसला आता है ना। हाँ जी, ऐसे ही। तो जब सजा होती है तब भी फैसला भाईजान साबित होता है, तो हक में आता है ना। PTI के सपोर्टर हक में बात करने वाला पीटीआई का सपोर्टर होता है। नहीं, मेरी बात का जिसको जवाब ना आए वो ये कह देता है मुझे। अच्छा, जिसको जवाब नहीं आता मेरी बात का वो कहता है आप पीटीआई के सपोर्टर लगते हैं। मैंने इमरान खान जिंदाबाद कहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद कहा है, या मैंने कहा है कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का? आपने तो कहा है नून लीग के सपोर्टर हैं आप। तो इसीलिए आपको इस बात पे बात कर रहा हूँ कि आपके जब खिलाफ फैसला आता है तो तब आप कहते हैं साबित नहीं हुआ, तो जब हक में फैसला आता है तब कैसे साबित होता है? सर देखिए, अभी तक उन्होंने कोई अभी मतलब उनको सजा हुई है आपके सामने, वो बाहर चले गए, लेकिन वो बाहर गए हैं, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से गए, बीमारी की वजह से। अच्छा, 6 हफ्ते के लिए गए थे, तो अब वो बीमारी 6 महीने से ऊपर हो गए। बीमारी बढ़ गई है, तो फिर अब वापस बीमारी बढ़ गई, आप कसम उठा सकते हैं बीमारी बढ़ गई है? सर मैं कसम क्यों खाऊं? सर मैं कसम क्यों खाऊं? सर मैं कसम क्यों खाऊं? तकरीरें उसकी शदीद बीमार वाली हैं? नहीं, तकरीरें तो बीमार वाली नहीं, जो मुझे पता लग रहा है मीडिया आपको पता है? अच्छा, न्यूज़ से जो पता चल रहा हाँ है। जी। आपका दिल ईमान क्या कहता है? बीमार है वो, शदीद बीमार है? बीमार है वो, शदीद बीमार है? तो कैमरे में देख के बताओ, सच बोल दो यार, नून लीगी साहब सच बोल दो। नहीं सर देखे, आपका दिल ईमान क्या कहता है कि वो वाकई शदीद बीमार है? सर देखे, बीमार है तो बाहर गए हैं ना। बीमार यार ना मैं हो तो आपके इधर ही दिल होते। से पूछ रहा हूँ, आपका दिल ईमान क्या कहता है? मेरा मैं वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से? वजीरिस्तान का बंदा मुझे लाहौर में भी मिल गया जी, बागे जनाब में, ठीक है। हालांकि आज मैं लाहौर वालों से सिर्फ बात करना चाह रहा था, यहाँ पे इस्लामाबाद से चल के आया हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं? कुछ नहीं कहना आप चाहता किसके, आप वैसे सियासी पार्टी कौन सी है आपकी? मैं तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करते हैं, अब नहीं कर रहे? कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? अच्छा, कर रहे हैं आप? हाँ, किस? मैं खान साहब को सिर्फ कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई वो मेरा वो है आइडियल ओ, है। पता क्या बात है, दुनिया में जहाँ भी तब्दीली आई है ना, जहाँ भी इनकलाब आया, कोई एक बंदा ही लेके आता है। हाँ। नीचे सारे चोर ही होते हैं। थाना होता है ना, पुलिस स्टेशन होता है, उसका आप अक्सर देखेंगे, नोट करेंगे कि जब भी कोई कंप्लेंट जाती है ना आईजी डीआईजी को किसी थाने की कि ये बहुत करप्शन कर रहा है, बहुत लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, तो थाना पूरा कभी नहीं चेंज करता, वो एसएचओ तब्दील करके भेजता है, ठीक है। साफ सख्त आ जाता है, वही नीचे वही सिपाही होते हैं, वही जो सारे लोग होते हैं, जितने भी सारा अमला होता है पुलिस का वही होता है। एसएचओ तब्दील होता है, एसएचओ अच्छा आ जाता है, सख्त आ जाता है, तो वही सीधे हो जाते हैं कि साफ सख्त आ गया। लेकिन उसके लिए आपको फैक्टर मतलब ढूंढना पड़ेगा, वजह क्या है, इस तरह की कल्चर क्यों डेवलप हुआ है? भाईजान डेवलप किया है ना भाई, 30 40 साल 50 साल में, और हुआ क्या डेवलप? यहाँ पे 2 नंबरी डेवलप हुई है पाकिस्तान में, झूठ
मक्कारी, अयारी, उतने बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना नालायक, उतने ड्रामे वो नहीं करते बीमारी के जितने हमारा एक लीडर कर रहा है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करेंगे, हमें ब्रिटिश बरतानिया से बात करेंगे, वज़ीर आज़म कहता है उसको ले आएंगे। पहले जो जुडिशरी ने, अदलिया ने फैसला दिया है मुशर्रफ के खिलाफ, वो मुशर्रफ को क्यों नहीं ले आ रहे? मुशर्रफ को जाने किसने दिया था? वो किसकी हुकूमत थी? हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को तो हुकूमत ही सब कुछ जिम्मेदार है, और दूसरों की हुकूमत में कुछ गलत हो तो हुकूमत को छोड़ें। क्या बात है यार, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मतलब आपका ईमान इतना कमजोर क्यों है कि मतलब आप समझते हैं कि पिछले कुछ नहीं कर सके तो ये भी नहीं करेगा? ये मेरी बात सुने, 3 साल गवर्नमेंट को हो गए, पूरे पाकिस्तान में सारे रोड टूट फूट का शिकार हो गए, पहले से बनी हुई सड़कें खराब हो गई हैं। पहले से बनी हुई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं पहली बार 3 साल में। मतलब ये कि इतनी अच्छी सड़कें बनाई हुई थी पुराने हुक्मरानों ने कि पूरे मुल्क की सड़कें 3 साल में तबाह हो गई हैं। वाह प्यारे पाकिस्तानी, आपने खुद जवाब दे दिया। मैं इतनी अच्छी, इतनी कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा जी, आप कैमरे से बाहर कर लें। आप कैमरे में नहीं आ रहे, वैसे आपकी आवाज़ जाए। हमारा सान्या ये है जी कि हम अपने पसंदीदा सियासतदान को फरिश्ता समझते हैं जी, और जो हमारी पसंद का नहीं होता उसे शैतान समझते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो पिछले 75 साल या 72 साल हो गए हैं कोई भी अवामी हुकूमत नहीं आई। यहाँ पे ये रूटीन रही है कि हर एक ने पहले से बढ़ के लूटा और दूसरे को बुरा भला कहा। जहाँ तक मियाँ बरादरान की बात है कि उनकी तो फैक्ट्रियाँ भी बचे देती रही हैं और बाहर दौलत के इतने अंबार लगा दिए हैं, लेकिन फिर हवस ख़त्म नहीं होती। इस मुल्क ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया कि वो एक भट्टी पे लोहा कूटने वाले थे, अब बैरून मुल्क दौलत के अंबार हैं। यूं ही लूट मार के चांस ख़त्म हुए हैं। अब वो मुल्क की सालमियत, इसके दफा, इसके वकार के भी पीछे पड़ गए हैं। मतलब वो कहते हैं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, यही मतलब हो गया ना। उन्हें ये मुल्क ही अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं, वो लूट नहीं सकते।